अगर वर्तमान पक्ष में भी देखा जाए, अगर राम साथ नहीं है तब भी सीता के बच्चे राम से कम नहीं हो सकते, राम के अश्वमेध का घोड़ा रोकने के समर्थ हो सकते हैं। दुष्यंत भूल भी जाए अपनी शकुंतला को, तब भी शकुंतला अपने बच्चे को जंगल में जन्म देकर वो संस्कार दे सकती है ताकि उसका बालक चक्रवर्ती सम्राट बन के खड़ा हो जाए। सावित्री अपने पति को, सत्यवान को यमराज से छुड़ाकर ला सकती है। और हाड़ा रानी का बच्चों, तुम लोगों ने इतिहास पढ़ा है, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। हाड़ा रानी मेवाड़ के सरदार की पत्नी थी। शादी को थोड़े ही दिन हुए थे तब तक राजा ने युद्ध की रणभेरी बजवा दी। युद्ध की रणभेरी बज गई तो सबको जाना पड़ा। सरदार चूड़ावत कहने लगे, हाड़ा रानी, शादी को भी थोड़े ही दिन हुए हैं, लड़ाई पे जाना तो है लेकिन मन तुम्हारी ओर लगा रहेगा। रानी ने समझाया कि इस समय तुम्हारा फर्ज देश के लिए है, तुम्हें जाओ। सरदार चूड़ावत चले गए, लेकिन वहाँ जाके लड़ाई के मैदान से उनको फिर याद आई। उन्होंने अपने एक सेवक को भेजा और कहा, तुम जाओ, हाड़ा रानी से कहना और कुछ नहीं तो कोई निशानी ही दे दें जिसके सहारे मैं संकल्प के साथ आगे बढ़ सकूं कि मेरी पत्नी की प्रेरणा मेरे साथ है। सेवक आया, हाड़ा रानी से कहने लगा, हाड़ा रानी, सरदार चूड़ावत आपकी कोई निशानी मांगते हैं। ये सुनना था। हाड़ा रानी होंकार के उठ खड़ी हुई। उनकी लड़ाई के मैदान में सरदार चूड़ावत निशानी मांगते हैं। उन्होंने एक तरफ से शिखा पकड़ी, दूसरे हाथ से तलवार पकड़ी, अपनी गर्दन काट के थाली में रख के सेवक को पकड़ा दी। ये निशानी ले जाओ, राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए अपना शीश काट के रख देने वाली हाड़ा रानी का इतिहास और कहीं मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। देवी भारती का उदाहरण इससे भी अनूठा है। देवी भारती मंडन मिश्र जी की पत्नी थी। जगतगुरु शंकराचार्य में और मंडन मिश्र जी में शास्त्रार्थ होने जा रहा था। उसके निर्णायक की भूमिका किसको दी गई? देवी भारती को। देवी भारती के निर्णय पर सबको भरोसा था। नारी है तो क्या, उसकी निर्णायक शक्ति इतनी अद्भुत है कि वो निर्णय गलत नहीं कर सकती। और उससे भी अलग बात क्या थी? अलग बात ये थी, एक तरफ स्वयं का पति था और दूसरी तरफ नितांत अपरिचित व्यक्ति था। दोनों में ही शास्त्रार्थ शुरू हुआ। एक समय ऐसा आया जब ये लगा कि मंडन मिश्र थोड़ा कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो उस समय देवी भारती ने शास्त्रार्थ की वो कमान संभाली थी जिस पे जगतगुरु शंकराचार्य को भी उत्तर देने के लिए 6 महीने का समय मांगना पड़ा था। ये इतिहास साक्षी हैं कि 6 महीने बाद जब जब शंकराचार्य जी उस प्रश्न का उत्तर लेके आए प्रवेश के माध्यम से, तब उन्होंने फिर से दीक्षा ली और शंकराचार्य जी को अपना गुरु बनाया। इस संसार में नारी जीवन का अतीत इतना शानदार रहा है कि जब भी उसे याद करते हैं मन श्रद्धा से भर जाता है। लेकिन आज की परिस्थितियां देख के लगता है या तो किसी की नज़र लग गई है या किसी की शाप लग गया है। आज नारी जन न्यायालय के सामने न्याय की भीख मांगती है, उसे और अधिक तिरस्कृत और अपमानित न किया जाए। विज्ञापन के दौर में नारी एक विज्ञापन की वस्तु बन के रह गई। सार्वजनिक चौराहों पर लगे हुए अश्लील पोस्टर, जिनको देख के लगता है कि जिस माँ ने अपनी छाती का दूध पिला के जिस मांस के लोथड़े को बड़ा किया, इंसान कहने योग्य बनाया, उसी ने सार्वजनिक चौराहे पे माँ की इज्जत को नीलाम किया। ये परिस्थितियाँ देखकर मन खिन्न हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। आज किसी की हिम्मत ये नहीं पड़ती कि पोस्टर में लगने वाली बच्चियों के फ़ोटो वो किसके हैं, वो किसकी माँ है, किसकी बहन है, किसकी बेटी है,
किसी की पत्नी है, पर किसी की हिम्मत ये नहीं पड़ती कि उन अश्लीलताओं का निवारण किया जाए। आप में से इतने सारे लोग बैठे हैं, प्रश्न एक है, क्या अपने घरों की बहन बेटियों के गंदे चित्र सार्वजनिक चौराहों पर लगाना पसंद करेंगे? शायद हर एक का जवाब एक ही होगा, वो होगा ना। जब ना ही है तो गंदी बात आती क्यों है? क्यों नहीं अश्लीलता की होली जला दी जाती? क्यों नहीं उन चित्रों को फाड़ के फेंक दिया जाता? सार्वजनिक चौराहे पर बिकने वाली पुस्तकें, जिनमें नारी के मामले में जो जितनी भी किताबें छपती हैं, उसमें क्या छपता है? या तो ये छपेगा सौंदर्य प्रसाधन कैसे हो, नारी का सौंदर्य कैसे बढ़े, या घर का डेकोरेशन कैसे हो, या थोड़े बहुत उल्टे सीधे व्यायाम हो गए। इसके अलावा कोई बात होती है? इसके अलावा किसी का ध्यान इस बात पे नहीं जाता नारी राष्ट्र निर्मात्री भी बन सकती है, उसकी ओर किसी का ध्यान जाएगा? किसी का ध्यान नहीं जाएगा। नारी को आज सौंदर्य प्रसाधनों के ढेर में एक रंगी पुती गुड़िया भर बना के रख दिया। आज वो रंगी पुती विवश बाहर से मुस्कुराती, लेकिन अंतरंग उसका रोता हुआ कि उसकी प्रतिभा का नियोजन कहीं हो पाता है? प्रतिभा का नियोजन नहीं हो पाता। दहेज के नाम पे होने वाले जितने भी प्रकरण हैं, आए दिन अखबारों में दहेज के नाम पे मरने वाली या मार देने वाली घटना इतनी सारी होती हैं। अकेले दिल्ली शहर में ही प्रतिदिन की घटनाएं 2000 से ज़्यादा की होती हैं। अब तो लोगों की आदत ये हो गई कि पेज पलट देंगे, दुर्घटना देखेंगे, पढ़ा और पेज पलट के छोड़ देंगे। कहीं असर होता है, कहीं असर नहीं होता। किसी के मन में ये नहीं आता, जो लड़की मरी है, अगर उस लड़की में छवि अगर हमारी लड़की की होती तब भी क्या हम केवल पेज पलट कर रख देते? पेज पलट कर नहीं रख सकते थे। दहेज के बोझ तले मरने वाली हमारी बच्चियों में कितना स्थान पुरुष का होता है कह नहीं सकती। वो हमारी संवेदनाओं को नहीं समझ सकते तो क्षमा किए जा सकते हैं, लेकिन नारी ही नारी का दर्द न समझे तो इससे ज़्यादा पीड़ा की बात और क्या हो सकती है। सामान कम लाने पर सबसे ज़्यादा ताना कौन कौन देगा? सास देंगी, ननद देंगी, और जिन लोगों को अपने ही वर्ग का समर्थन करना चाहिए था वो उसके समर्थन में नहीं, उसके पैर खींचने में पीछे पड़ जाते हैं।